अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो और आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कैसे आप एक परफेक्ट नौकरी प्रोफाइल बना सकते हो और कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी नौकरी प्रोफाइल और भी स्ट्रांग हो जाएगी और फर्स्ट वीक से ही आपको कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन हाय, माय नेम इज सोमा मेहरा एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद करियर गाइडेंस, जॉब प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ, बेसिकली वो सारी चीज जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो दिस चैनल इज स्पेशली फॉर यू। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वीडियोस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना है naukri.com पे। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे naukri.com। तो जैसे ही आप सर्च करोगे naukri.com लॉगिन, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट यूआरएल देखने को मिलेगा www.naukri.com। तो इस वाले लिंक में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी नौकरी प्रोफाइल क्रिएट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि naukri.com क्या है, नौकरी कैंपस क्या है, क्या हमें नौकरी में प्रोफाइल बनाना है या फिर हमें नौकरी कैंपस में प्रोफाइल बनाना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको naukri.com में ही प्रोफाइल बनाना है। लेकिन अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो, अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से 1 ईयर तक के बीच में, तो आपके नौकरी प्रोफाइल में नौकरी कैंपस लोगो आ जाएगा और जैसे ही आप एक्सपीरियंस ऐड करोगे आपका नौकरी कैंपस प्रोफाइल कन्वर्ट होकर नॉर्मल नौकरी प्रोफाइल बन जाएगा। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली फॉर रिसेंट ग्रेजुएट। दैट मीन्स कि अभी हम लोग नौकरी कैंपस प्रोफाइल बनाने में फोकस करेंगे। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको नौकरी कैंपस प्रोफाइल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही आप naukri.com में आओगे आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, क्रिएट योर नौकरी प्रोफाइल। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यू प्रोफाइल बना रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दी नॉर्मल प्रोसेस। तो आप यहाँ गूगल से भी लॉग इन कर सकते हो, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। फुल नेम सोमा मेहरा, देन ईमेल आईडी पे आपको एक्टिव ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आप याद रख सको। उसके बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव फोन नंबर लिखना है, क्योंकि इसी नंबर में आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। तो मेक श्योर करें ये नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ईमेल एड्रेस भी दे रहे हो वो भी एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद वर्क स्टेटस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आई एम फ्रेशर। करंट सिटी मैंने बेंगलुरु डाल दिया है। अगर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स ईमेल, SMS, व्हाट्सएप में चाहिए तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स में टिक कर सकते हो। एंड देन बाद रजिस्टर नाउ, और आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन डिटेल्स डालना है। तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन डाल दो, कोर्स आपका क्या है वो आप डाल सकते हो। तो दिस इज फॉर BSc। एंड आपने कौन सा कोर्स टाइप किया है वो आपको यहाँ क्लिक करना है, फुल टाइम। देन स्पेशलाइजेशन क्या है, BSc में आपका क्या स्पेशलाइजेशन था, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स मैंने डाल दिया। कौन से इंस्टीट्यूट से मैंने किया है, रांची यूनिवर्सिटी। स्टार्टिंग ईयर, तो मैं ये रिसेंट ग्रेजुएट के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर मैं लिख देती हूँ 2023 टू 2026। ग्रेडिंग सिस्टम, जो भी आपका ग्रेड होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट्स, यहाँ पे की स्किल्स आपको मेंशन करना है। आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट स्किल्स है वो सारे स्किल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एंड हियर वी आर क्रिएटिंग डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। तो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितना भी स्किल्स है वो सारे हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो फॉर नाउ यहाँ पे 1-2 स्किल्स मेंशन करती हूँ, एंड देन हम लोग जब मेन प्रोफाइल में जाएंगे तब वहाँ पे और भी स्किल्स मेंशन करेंगे। डेटा एनालिसिस, एंड आप देख सकते हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा। डेटा एनालिस्ट, एडवांस एक्सेल हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, डेटा क्लीनिंग, और भी सारी चीज़ आप मेन प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो और आपका 0 से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आपकी नौकरी प्रोफाइल में नौकरी कैंपस मेंशन रहेगा। एक्सप्लोर नाउ, देन इसको आप क्लोज कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो नौकरी कैंपस, और ये है हमारा प्रोफाइल। ये अभी 38% है, बट इसे हमें 100% तक कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप एक्टिविटी देख सकते हो, मॉनिटर योर प्रोग्रेस, ये सारी चीज बाद में देखेंगे। उसके बाद जितने भी जॉब्स है एज पर योर प्रोफाइल यहाँ पे आपको रिकमेंड होगी। तो फर्स्ट लेट अस कंप्लीट आवर प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल में क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल में क्लिक करोगे ये आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक लिंक्स में क्या क्या ऐड करने हैं, प्रेफरेंस, एजुकेशन की स्किल्स, लैंग्वेज, इंटर्नशिप अगर आपने किया है तो वो मेंशन करना है, प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोफाइल समरी हो गया है, और भी सारे डिटेल्स, अचीवमेंट्स जितने हैं, रिज्यूमे, सारी चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट करनी है, तभी ये 100% होगा। और जब आपका 100% प्रोफाइल रहता है तभी ज़्यादा चांसेस है कि आपको HR कॉल करेंगी। वन प्रो टिप कि जब भी आप नौकरी प्रोफाइल बनाने बैठो तो जितने भी आपके डिटेल्स है वो आप एक जगह नोट कर ले एंड देन प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो ऐड करने हैं।
तो ऐसा फोटो ऐड करना है कि वो प्रोफेशनल लगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी आप रैंडम फोटो लगा रहे हो या फिर एआई जनरेटेड फोटो लगा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। मेक श्योर करें आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो सके तो व्हाइट रखे बैकग्राउंड, और एकदम प्रोफेशनल वे में आपको एक यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। सो नाउ लेट मी अपलोड अ फोटो। ऐड फोटो पे आप क्लिक करोगे, देन अपलोड फोटो। सो व्हेन आई वाज फ्रेशर दिस वाज माय फर्स्ट फोटो। तो ये मेरी फर्स्ट फोटो थी, तो ये आप कर लेना है। मेक श्योर कर जो भी आपका फोटो है वो 2 MB तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपका फोटो 2 MB से ज्यादा हो रहा है तो वो आप रिसाइज करके छोटा कर सकते हो एंड देन फिर आप अपलोड कर सकते हो। तो ये हमने फोटो अपलोड कर दिया। तो हमारा प्रोफाइल 38% से 40% हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बाकी चीज भी ऐड करते जाना है। आपने नाम ऐड कर दिया वो, और कहाँ से आपने पढ़ाई किया है वो, एंड आपका लोकेशन हो गया। देन जेंडर आपको यहाँ पे ऐड करना है, फीमेल। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी कुछ भी मेंशन कर दिया है। एंड देन होम टाउन, तो भी आपका होम टाउन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और मोबाइल नंबर जो आपने लिखा था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड देन सेव। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बहुत सारी चीज़ कंप्लीट कर लिया है। और ये वेरीफाई करना होगा आपको ईमेल एड्रेस, तो वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये ओटीपी आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, यहाँ पे आपको अपडेट करना है। यहाँ पे हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। तो हमने नंबर वेरीफाई कर लिया, ईमेल वेरीफाई कर लिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारी चीज़ आपका मिसिंग है। ऐड 10 मिसिंग डिटेल्स। नाउ कमिंग टू दी करियर सेक्शन। तो नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे करियर प्रेफरेंसेस आपको ऐड करना है। जैसे आप करियर प्रेफरेंसेस में क्लिक करोगे, क्या आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो। फॉर नाउ वी विल सेलेक्ट जॉब। उसके बाद आप कब तक वर्क के लिए अवेलेबल हो, 15 डेज और लेस। प्रिफर्ड लोकेशन अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, जो भी आपका प्रिफर्ड लोकेशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। बिलियंस यार, जितने भी प्रिफर्ड लोकेशन होगा वो आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एजुकेशन। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ऐड करने हैं। तो हमने ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर दिया है। यहाँ पे हमें 10th और 12th के भी डिटेल्स मेंशन करने हैं। पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड CBSE, मीडियम ऑफ स्कूल इंग्लिश, 90%, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो सारा यहाँ पे आप मेंशन कर देना। आपका सिमिलरली 10th के लिए आपका CBSE इंग्लिश 96, ईयर ऑफ पासिंग। तो यहाँ पे हमने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा डिग्री, ये 12th, ये 10th। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोफाइल 67% है, इसे हमें 100% कंप्लीट करना है। और उसके लिए अभी हमें और भी सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। तो ये है की स्किल्स। ये सारे की स्किल्स हमने फर्स्ट पेज में अपडेट किया था, और यहाँ पे आपको अच्छे से सारे रिलेवेंट की स्किल्स मेंशन करना है। तो ये हमारा प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट के लिए है। तो डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितने भी की स्किल्स है वो सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं। पाइथन हो गया, SQL हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्किल्स मेंशन करने हैं। इनकेस अगर आपको स्किल्स समझ में आया कि आप क्या अपडेट करना है, तो जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उस जॉब प्रोफाइल को आपको सर्च करना है। नौकरी में ही कर सकते हो या फिर आप लिंक्डइन में कर सकते हो। उस जॉब प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे जितने भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सारे स्किल्स आप यहाँ पे नौकरी में अपडेट कर सकते हो। इसके बाद लैंग्वेज आपको ऐड करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। ऐड करोगे सेलेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश कंफर्टेबल बोथ, आपको हिंदी भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद है हमारे इंटर्नशिप। अगर आपने कहीं कंपनी में इंटर्नशिप किया है तो वो इंटर्नशिप आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो प्लीज यहाँ पे ऐड करें ताकि आपका प्रोफाइल और भी स्ट्रॉन्ग बने। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोजेक्ट सेक्शन। तो प्रोजेक्ट सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन करना है ताकि HR को भी लगे कि जो भी आपने स्किल्स सीखा है उस स्किल्स का आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अगर आपने कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है तो इट्स फाइन, आप खुद से कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो और उस प्रोजेक्ट का डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपने खुद का प्रोजेक्ट क्या बनाया है, उसमें कौन कौन सा स्किल्स आपने यूज किया। सो लेट मी ऐड ऑल द प्रोजेक्ट्स फॉर द डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है एंड देन प्रोजेक्ट नेम, मंथ, ड्यूरेशन। सेम प्रोजेक्ट किस बारे में था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी प्रोजेक्ट का लर्निंग था वो सारे कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। स्किल्स हमने क्या यूज किया वो सारे चीज। लेट मी ऐड माय प्रोजेक्ट डिटेल्स हियर। मंथ यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2025 से अप्रैल 2025। प्रोजेक्ट का क्या क्या लर्निंग था वो सारी चीज यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। मैंने मेंशन किया कि प्रोजेक्ट एक्जैक्टली किया था, मेरी लर्निंग्स क्या थी, ये सारी चीज मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे कौन से स्किल्स मैंने यूज किया है वो भी लिखना है। एडवांस MX एक्सेल हो गया और प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सिमिलरली हमें यहाँ पे 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐड करने हैं। तो लेट मी ऐड दी अनदर प्रोजेक्ट, कस्टमर डेटाबेस एनालिसिस यूजिंग SQL। सिमिलरली ये मैं कर देती हूँ 3 मंथ्स के लिए। एंड जो भी हमारी लर्निंग रही वो मेंशन करूँगी यहाँ पे। कौन सा स्किल्स यूज हुआ है, SQL।
तो ये रहा हमारा सेकंड प्रोजेक्ट। तो जो भी आप प्रोजेक्ट अपडेट करोगे यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद है हमारा प्रोफाइल समरी। तो प्रोफाइल समरी मोर देन 50 कैरेक्टर में लिखना है। आपको सारी चीज अच्छे से डिस्क्राइब करना है, आपका करियर क्या है, एजुकेशन क्या है और आपका इंटरेस्ट किस जॉब प्रोफाइल में है, एंड देन आपके स्किल्स क्या है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अप टू 1000 लेटर्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, जो भी आपका स्किल्स है, उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे प्रोफाइल समरी अपडेट करना है। नाउ हमारा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोफाइल समरी हो गया। अब आपने क्या क्या अचीव किया, आपके सर्टिफिकेशन हो गया, अवार्ड्स हो गए, आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया है तो वो सारी चीज यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उससे पहले है हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन। तो मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 2 से 3 सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे मेंशन करें। तो कैसे आप कंप्लीटली फ्री में सर्टिफिकेशन कर सकते हो, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूंगी। तो मेक श्योर करें आप चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाउ लेट्स ऐड द सर्टिफिकेशन नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड डिटेल ऑफ योर सर्टिफिकेशन। यू कैन ऐड अप टू 10 इन योर प्रोफाइल। तो आप 10 सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं सर्टिफिकेशन नेम और आईडी जो भी होगा वो आपको मेंशन करना। अगर यूआरएल है आपके पास तो वो मेंशन करना, और सर्टिफिकेट प्रोवाइडर यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपने सर्टिफिकेट कहाँ से किया है। यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, और कब तक आपके सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स ऐड अनदर सर्टिफिकेट। जैसे ही आप सर्टिफिकेशन का नाम डालोगे आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमने 2 सर्टिफिकेशन ऐड कर लिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अवार्ड। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कुछ ऐसे अवार्ड जो आपने अचीव किया हो कॉलेज में या फिर कोई भी इवेंट में आपको अवार्ड मिला हो। अवार्ड में मैं मेंशन कर देती हूँ रिकॉग्नाइज फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस इन बीएससी मैथमेटिक्स। सिमिलरली अगर आपने कोई भी क्लब या कमेटी में कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया हो तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में काउंट होता है कि आप कितना एक्टिवली, कितनी प्रोएक्टिवली अदर चीजों में भी इन्वॉल्व हो। तो अगर आपने कॉलेज में छोटे से छोटे चीजों में भी पार्टिसिपेट किया हो तो मेक श्योर करें वो सारी चीज आप अपने प्रोफाइल में अच्छे से ऐड करें। तो यहाँ पे मैं कमेटी नेम डाल देती हूँ, मैथमेटिक्स क्लब, हेड गर्ल, कब से कब तक वो रोल पे आप रहे हो, एंड देन डिस्क्राइब क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। सारी चीज यहाँ पे अपडेट हो गया। देन नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर किया है और उसमें आपको अच्छे रैंक आए हैं तो वो भी चीज यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। अगर आपने कहीं काम किया है सारी चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन वी आर रिसेंट ग्रेजुएट, दैट मीन्स अभी भी हमारे पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। देन आ जाता है हमारा एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो जो भी आपके अचीवमेंट्स रहे स्कूल या कॉलेज में वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। आप एकेडमिक अचीवमेंट में क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ड्यूरिंग बीएससी, ड्यूरिंग क्लास 12, ड्यूरिंग बीएससी एंड देन डिपार्टमेंट टॉपर, और यहाँ पे आप सेव कर लोगे जो भी आपका अचीवमेंट होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेज्यूमे। तो रेज्यूमे आपका एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। और रेज्यूमे आपको कैसे बनाना है एज अ फ्रेशर उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो आप जाके जरूर चेक करें, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आपने नौकरी प्रोफाइल बना लिया और आपका रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है, आपका पूरा नौकरी प्रोफाइल ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर करें आपका रेज्यूमे बहुत अच्छे से बना हो और वो रेज्यूमे को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं रेज्यूमे अपडेट कर देती हूँ। मेक श्योर करें आपका रेज्यूमे अप टू 2 MB का हो। मेक श्योर करें जब भी आप रेज्यूमे अपडेट करें वो PDF के फॉर्मेट में हो। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज अपडेट कर लिया है। लेट्स सी परसेंटेज अब कितना होता है। अभी भी 86% है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज मिसिंग है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपने सारा चीज कंप्लीट कर लिया है, स्टिल आपका नौकरी प्रोफाइल 100% नहीं शो कर रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू ऑन दैट। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस मिसिंग डिटेल्स एज वेल। ऐड टू मिसिंग डिटेल्स, ऐड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो भी मेरा बैंड रहा है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। देन सेव। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल कंप्लीटेड 92%। अब हमें यहाँ पे इंटर्नशिप ऐड करना है। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप ऐड करना है। इन केस अगर आपने इंटर्नशिप नहीं किया है तो आप इंटर्नशाला यूज कर सकते हो। वहाँ से आप 3 मंथ्स या 6 मंथ का इंटर्नशिप ले सकते हो और वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो इंटर्नशिप में आपको यहाँ पे कंपनी नेम, देन ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट नेम, सारी चीज लिखना है। कंपनी नेम, डेटा एनालिटिक्स, वर्चुअल इंटर्नशिप, इंटर्नशिप कितने मंथ्स का था, प्रोजेक्ट नेम मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे इंटर्नशिप के बारे में लिखना है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था और क्या हमने अचीव किया। उसके बाद है की स्किल्स। तो यहाँ पे मैंने की स्किल्स मैंने सब अपडेट कर दिया है। प्रोजेक्ट URL आप छोड़ सकते हो। देन सेव। जैसे आप सेव करोगे आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेंडिंग एक्शन कुछ भी नहीं है, हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे आप देखो 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा एक परफेक्ट नौकरी कैंपस प्रोफाइल बन के रेडी हो चुका है। नाउ वी आर रेडी कि इस प्रोफाइल से डेटा एनालिस्ट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आपके प्रोफाइल और भी स्ट्रांग होंगे और आपको फर्स्ट वीक से ही कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट कि जब भी आप नौकरी प्रोफाइल बनाओ मेक श्योर करें जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से रिलेटेड ही सारे स्किल्स रहने चाहिए, सारे कीवर्ड्स रहना चाहिए,
ताकि आपका नौकरी प्रोफाइल इजीली सेलेक्ट हो जाए। सेकंड टिप इज कि आपका नौकरी प्रोफाइल हमेशा 100% कंप्लीट रहना चाहिए। थर्ड टिप इज कि आपको डेली अपनी नौकरी प्रोफाइल अपडेट करना है। एंड फोर्थ एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए, वरना आपका प्रोफाइल ही सेलेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये वीडियो जरूर चेक करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल हेल्प यू ऑन दैट।